नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 21वां अध्याय। महेश अवतार वर्णन। पार्वती भैरव दियो कोप युक्त हो शाप, जा कारण संसार में प्रकटे शंभु आप। नंदीश्वर बोले, हे मुनि शार्दुल, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे तो भैरव को द्वारपाल नियत कर ज्यों ही भीतर गए कि त्यों ही अनेक सुशील सखियां उनकी सेवा करने लगी। पश्चात परम स्वतंत्र शिवजी कुछ ही देर अनेक लीला कर प्रसन्न हो गए और उन्नतम पार्वती द्वार से बाहर जाने लगी। द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। तब ज्यों ही भैरव की दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी कि उनके मन में विकार आ गया और वे पार्वती जी को स्त्री के भाव में देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। पार्वती जी उनके भाव को समझ गई। उन्हें भैरव के प्रति बड़ा गुस्सा आया। फिर तो उन पार्वती ने उस भैरव को शाप दे दिया कि तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस कारण तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्यपन प्राप्त करेगा। पार्वती जी द्वारा भैरव के शापित होने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मचा। भैरव को भी इसका बड़ा दुख हुआ। तब अनेक आश्वासन वाक्यों में प्रवीण शिवजी वहाँ आकर भैरव को आश्वासन देने लगे, परंतु देवी का शाप। भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में वेताल हो गए। पश्चात उनके स्नेह में पार्वती सहित शिवजी ने भी लौकिकी गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिए। अब यहाँ शिवजी का नाम महेश और पार्वती का नाम शारदा हुआ। शिवजी का यह चरित्र धनदायक, सब गुणों को देने वाला और अंत में मोक्षप्रद है। 22वां अध्याय। वृषभावतार वर्णन। 22वें अध्याय में समुद्र मंथन आख्यान, रत्नोपतप्ति की कथा, देवासुर संग्राम। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मासूत मनीश्वर, अब शिवजी के उस विशेष अवतार को सुनो कि जिसमें उन्होंने विष्णु जी का गर्भ नाश किया है। जब जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों को लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले, तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए, इस पर विचार हुआ। तब यह आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसके लिए तुम मंदराचल को मथानी और वासुकी की रस्सी बनाओ। तब देवता और दानव दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे और अपनी भुजाओं से उखाड़ कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश कराने से असमर्थ हुए और उनका बल क्षीण हो गया। मंदराचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कितने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए। पश्चात सचेत होने पर शिव की स्तुति करने लगे। शिवजी ने उन्हें बल दिया। अब उन्होंने उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल दिया। फिर वासुकी को रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। देवलोक की महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। फिर धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्प वृक्ष, उच्चैः श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि तथा अमृत निकला। साथ ही कालकूट विष भी निकला, और जब अमृत निकला तब उसके निकलते समय जो उसकी बूंदें बाहर निकली, उनसे बहुत सुंदर स्वरूप वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई। तब उनमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ तथा खम्ड को विष्णु जी ने ग्रहण किया और उच्चैः श्रवा नामक सुंदर घोड़े को सूर्य ने लिया। इंद्र ने पारिजात, कल्प वृक्ष तथा ऐरावत हाथी को लिया और भक्त वत्सल शिवजी ने कालकूट विष का अपने कंठ में उतार देव रक्षा के लिए भयभीत चंद्रमा को अपने शीर पर धारण किया। दैत्यों ने रमण कराने वाली मदिरा ली और सब मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को लिया। मुनीश्वरों ने कामधेनु गौ को ग्रहण किया तथा वे जो सामान्य स्त्रियां थी वे सब मोहिनी रूप हो गई। पश्चात अमृत के लिए मलिन चित हुए तथा विजय चाहने वाले देवता और राक्षसों से परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवताओं को जीत अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिवजी की शरण में गए और शिवजी की आज्ञा से विष्णु ने मायापूर्वक स्त्री का वेश धारण कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया। दैत्यों ने उस मोहिनी के निकट जाकर कहा कि हमको भी इस अमृत को पिलाओ। पंक्ति में भेद न होने पाए शिवजी की माया से मोहित दैत्यों ने अमृत को बांटने के लिए उसे कपट रूपधारी विष्णु को दिया। इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई सुंदर स्त्रियों को देखा तो वह उधर मुड़ गए
और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर रखा। शिव की माया से उनके बड़े से बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। पश्चात उनकी रक्षा सब दैत्य एक हो अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने चले। देवताओं का दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी से रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। बहुत से दैत्य मारे गए। जो बचे वह पाताल के विवरों में समा गए। विष्णु जी उन भयभीत दैत्यों को हाथ में चक्र ले पाताल में मारने गए। वहां उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उन सबसे रमण कर अनेक दुर्भट पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बड़ा उपद्रव दिया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा की तथा देवताओं को आश्वासित किया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी भूल हुई हो प्लीज माफ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।